अब देखो यार, वैसे तो AEW ने एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया है, बट गाइस यहीं एस स्टील के फायर होने के बाद अब एस स्टील के फायर होने पर एस स्टील का रिएक्शन सामने आ चुका है। AEW के ऑथर एस स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम के बाद AEW ने 2023 के एंडिंग के ऊपर 3 और बड़े स्पेशल शो अनाउंस कर दिए हैं। AEW की वह ओरिजिनल सुपरस्टार AEW कंपनी को पॉसिबली लीव करने वाली गए। AEW से केनी ओमेगा के सस्पेंड होने के बाद केनी ओमेगा फाइनली अमेरिका वापस आ चुके गए और गाइस लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन के WWE पर रिटर्न होने के बाद क्या बुलेट क्लब के करंट मेंबर जूस रॉबिन्सन भी WWE पर वापसी करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं एस स्टील की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर एस स्टील की तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद टोनी खान ने फाइनली एस को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज अब AEW के अंदर एस स्टील हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहीं AEW से एस स्टील के फायर होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने AEW के लॉकर रूम और एस स्टील के रिएक्शन को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एस स्टील के AEW से फायर होने के बाद AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और AEW के लॉकर रूम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस स्टील के दोबारा AEW में देखना नहीं चाहते थे। और गाइज इसीलिए AEW के लॉकर रूम के अंदर एस स्टील के फायर होने के बाद AEW के लॉकर रूम का काफी बढ़िया मूड चल रहा है। बट गाइज जहां तक बात रही एस स्टील के रिएक्शन की, तो गाइज यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एस स्टील उनके रिलीज होने को लेकर काफी ज्यादा सरप्राइज किए गए। और गाइज एस स्टील को नहीं लग रहा था कि खान एस स्टील को कंपनी से फायर करेंगे। बट गाइज यहां पर जब टोनी खान ने एस स्टील को फायर किया तो गाइज यहां पर एस स्टील इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके गए। और गाइज यहां पर एस स्टील को ये लग रहा था कि टोनी खान कुछ टाइम के लिए एस स्टील को बाहर रख के AEW कंपनी पर एलीट और CM पंक की तरह वापस लाएंगे। बट गाइज अब जबकि टोनी खान ने एस स्टील को फायर किया है तो गाइज एस स्टील बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके गए। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान को एस स्टील को फायर करना चाहिए था। बट गाइज जहां तक बात रही एस स्टील की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW ऑल आउट पर हुए उस ब्रॉल के अंदर एस स्टील ने केनी ओमेगा के हाथ पर बाइट किया था। और गाइज यही केनी ओमेगा के हाथ पर बाइट करने के बाद जब केनी ओमेगा AEW कंपनी से सस्पेंड हुए थे तो गाइज केनी ओमेगा उनके सेकेंडरी होम जापान वापस चले गए थे, जहां पर केनी ओमेगा के जापान वापस जाने के बाद केनी ओमेगा पिछले जापान के अंदर थे। बट गाइज अब फाइनली करीबन 1.5 महीनों के बाद केनी ओमेगा एक बार फिर से अमेरिका वापस आ चुके गए। और गाइज इस हफ्ते ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर केनी ओमेगा ने यूनिवर्सल स्टूडियो को विजिट किया है, जहां पर केनी ओमेगा ने यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर उनका एक मीट एंड ग्रीट सेगमेंट भी किया है। और गाइज यही यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से केनी ओमेगा का एक वीडियो सामने आ रहा है। और गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो गाइज आप लोग देख सकते हो केनी ओमेगा के इस वीडियो के अंदर अब भी केनी ओमेगा के हाथ के ऊपर एस स्टील के बाइट के ब्रूज बिल्कुल ही क्लियर है। और गाइज यहाँ पर करीबन 1.5 महीनों के बाद भी अब भी केनी ओमेगा के हाथ के ऊपर आप लोग एस स्टील के बाइट के ब्रूज को देख सकते हो। बट गाइज जहां तक बात रही ओमेगा की, तो गाइज यहां पर ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि केनी ओमेगा फाइनली अमेरिका वापस आ चुके गए। क्योंकि गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि केनी ओमेगा का अमेरिका में वापस आना इस चीज को कहीं ना कहीं टीच करता है कि केनी ओमेगा जल्द से जल्द AEW पर वापस आने वाले गए। और गाइज क्योंकि AEW के बैक स्टेज पर चल रही ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुकी गए, तो गाइज डेफिनेटली बहुत ही जल्द AEW के अंदर आप लोग को केनी ओमेगा और यंग बस का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के EVP केनी ओमेगा की। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो गाइज अगर आप लोग AEW कंपनी को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा AEW ने 2020 के अंदर उनके कंपनी में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर एबाडॉन को अपनी कंपनी में साइन किया था। और गाइज यहाँ पर एबाडॉन के AEW में डेब्यू करने के बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि एबाडॉन AEW के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बनेंगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर एबाडॉन का कैरेक्टर एक जॉम्बी कैरेक्टर है। बट गाइज यहाँ पर आज करीबन 2 सालों के बाद भी AEW के अंदर एबाडॉन को कोई बड़ा पुश नहीं मिला है। और गाइज यही करीबन 2 सालों तक AEW में काम करने के बाद अब एबाडॉन AEW कंपनी को पॉसिबली लीव करने वाली गए। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एबाडॉन के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एबाडॉन अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम नहीं कर रही थी। बट गाइज यही अब करीबन 2 सालों के बाद इस हफ्ते एबाडॉन ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया है कि एबाडॉन एक बार फिर से AEW के बाहर उनके बुकिंग को स्टार्ट
स्टार्ट कर रही गए। और गाइज जो भी रेसलिंग कंपनी एबेडॉन को बुक कर चाहती गए वो एबेडॉन को कॉन्टेक्ट कर सकती गए गाइज, क्योंकि एबेडॉन AEW के बाहर फाइनली उनकी बुकिंग को दोबारा शुरू कर रही गए। तो गाइज कहीं ना कहीं ये चीज इसको टीच करती गए कि एबेडॉन AEW कंपनी को लीव करने वाली गए और गाइज पॉसिबली AEW के अंदर एबेडॉन का करियर ओवर होने वाला है। वेल गाइज मैं भी यही चाहता हूं कि एबेडॉन AEW कंपनी को लीव करे, क्योंकि गाइज मुझे तो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती गए कि AEW कंपनी जिस तरीके से एबेडॉन को बुक करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW के बुलेट क्लब के मेंबर कार्ल एंडरसन और लू गैलोज WWE पर उनकी वापसी कर चुके गए। बट गाइज यही एंडरसन गैलोज को WWE में वापस जाने के बाद अब NJPW के करंट सुपरस्टार और बुलेट क्लब के न्यूएस्ट मेंबर जूस रॉबिन्सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में उनके पॉसिबली रिटर्न होने को लेकर बात की गई, जहां पर जूस रॉबिन्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जूस रॉबिन्सन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जूस रॉबिन्सन करंटली WWE में रिटर्न होने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर लास्ट WWE के अंदर WWE ने जूस रॉबिन्सन को जिस तरीके से बुक किया था, जूस रॉबिन्सन उस कैरेक्टर से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। और गाइस यहां पर जूस रॉबिन्सन के WWE को लीव करके NJPW में आने के बाद जूस रॉबिन्सन ने उनका एक नया कैरेक्टर बिल्ड किया है। और गाइस यहां पर जूस रॉबिन्सन को नहीं मालूम है कि WWE जूस रॉबिन्सन को कंपनी में वापस लाके जूस रॉबिन्सन को किस तरीके से करना चाहेगी। बट गाइस यहां पर जूस रॉबिन्सन ने इस चीज को डेफिनेटली कंफर्म किया है कि अगर WWE जूस रॉबिन्सन को ऑफर देती गए तो गाइस जूस रॉबिन्सन WWE के साथ डेफिनेटली बात करेंगे। बट गाइस यहां पर जूस रॉबिन्सन अगर WWE पर वापस भी जाते गए तो गाइस जूस रॉबिन्सन उनके पुराने कैरेक्टर में वापस नहीं जाएंगे। वेल गाइस यहां पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि जूस रॉबिन्सन WWE पर वापस जाए, क्योंकि गाइस मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि WWE जूस रॉबिन्सन को वापस लाकर एक बार फिर से उनके कैरेक्टर को खरा। और गाइस जिस तरीके से WWE के NXT के अंदर जूस रॉबिन्सन को CJ पार्कर बना के बेहुदा बुकिंग की गई थी, मैं उस चीज को दोबारा देखना नहीं चाहता हूं। बट गाइस आप लोग जूस रॉबिन्सन को WWE या AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW हर साल उनके काफी सारे स्पेशल डायनामाइट करती गए। और गाइस AEW एक साल के अंदर करीबन 14 से 15 ऐसे डायनामाइट शो करती गए जो AEW के नॉर्मल डायनामाइट ना होकर बल्कि स्पेशल थीम डायनामाइट होते गए। और गाइस AEW के लास्ट मंथ ग्रैंड स्लैम डायनामाइट शो के बाद अब AEW इस साल के एंडिंग के ऊपर 3 बड़े स्पेशल डायनामाइट करने वाली गए। और गाइस बात करें यहाँ पर इन डायनामाइट्स की, तो गाइस यहाँ पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW 14 सितंबर को एक बार फिर से उनका AEW डायनामाइट विंटर इज कमिंग स्पेशल करेगी। और गाइस लास्ट ईयर AEW के शानदार विंटर इज कमिंग शो के बाद AEW फाइनली एक बार फिर से उनका विंटर इज कमिंग डायनामाइट लेकर वापस आने वाली गए। और गाइस 14 दिसंबर को AEW की तरफ से हमें AEW प्रेजेंट विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट देखने को मिलेगा। बट गाइस यही 14 दिसंबर को स्पेशल विंटर इज कमिंग शो के बाद AEW 21 दिसंबर को भी उनका स्पेशल डायनामाइट करेगी। यहाँ पर 21 दिसंबर 2022 को AEW की तरफ से हमें AEW डायनामाइट और AEW रैम्पेज हॉलिडे बास स्पेशल देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर 14 दिसंबर के बाद AEW 21 दिसंबर को उनका हॉलिडे बास स्पेशल शो करेगी। बट गाइस यहाँ पर विंटर इज कमिंग और हॉलिडे बास के बाद AEW 28 दिसंबर को भी उनका स्पेशल शो करने वाली गए, जहां पर 28 दिसंबर को AEW की तरफ से हमें AEW डायनामाइट न्यू ईयर स्मैश देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर दिसंबर महीने के अंदर AEW बैक टू बैक 3 स्पेशल शो करने वाली गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के इन बैक टू बैक 3 स्पेशल शो के बाद AEW के इन डायनामाइट्स की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के फ्यूचर शोज की, तो गाइस यहाँ पर दिसंबर में इन 3 स्पेशल शो के बाद AEW फाइनली 11 जनवरी 2023 को द फोरम पर उनका रिटर्न करने वाली गए। और गाइस अगर आप लोग को फोरम के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, फोरम वही अरीना है जहां पर MJF ने टोनी खान को मॉक किया था और गाइस MJF ने AEW कंपनी से वॉकआउट किया था। और गाइस यहां पर AEW के इन फ्यूचर शोज को देखने के बाद अब मैं तो इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि AEW के दिसंबर और जनवरी में इन बड़े शोज को AEW सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं, और गाइस AEW के इन बड़े शोज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस आप लोग AEW के अपकमिंग डायनामाइट्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।